हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अब टॉपर क्लासेस बाय डीकेएस पर। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं 38 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि परीक्षा में 100/100% मिलेंगे। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हुए आइए वीडियो शुरू करता हूं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करता हूं। तो दोस्तों सामान्य ज्ञान के हमारे यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो सामान्य ज्ञान पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा आगरा दिया गया है, ए। जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा ए दिया गया है। तो दोस्तों दूसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर दिया गया है वो दोस्तों हमारा बी दिया गया है। तो दोस्तों सरदा नहर हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों उत्तराखंड हमारा अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए। तो दोस्तों 2000 में आया था। उसके बाद दोस्तों हमारा जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है वो 1930 में सीवी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। तो दो डॉट डॉट हमारा लिखा है, इसके बीच में कौन सा हमारा भरा जाएगा? साहित्य, शांति, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा सी दिया गया है, भौतिक शास्त्र। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। तो विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो है बी, बिस्टली टेल्स का। दोस्तों अब हम अपना छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। तो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा जो हमारी लास्ट कविता लिखी गई उसका नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम हमारा अग्निपथ था। तो दोस्तों हमारा डी आंसर सही है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, रक्त समूह प्रणाली की खोज डॉट 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 की थी। तो दोस्तों रक्त प्रणाली की खोज हमारी जो की थी वो हमारी कार्ल कैरन स्टेनर ने की थी। दोस्तों इसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, डॉट 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 एक कंप्यूटर वर्मा है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों हमारा डॉट डॉट की जगह क्या भरा जाएगा? तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा बी दिया गया है, स्टक्सनेट। तो दोस्तों अब हम नौवा क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को डॉट डॉट कहा जाता है। तो दोस्तों जो हमारा नौवा का सही आंसर दिया गया है वो दोस्तों हमारा दिया गया है बी, पाक जलद मध्य। तो हमारा दोस्तों ए बी आंसर करेक्ट दिया गया है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं अपना 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है वो हमारा दिया गया है बी। तो दोस्तों हमारा बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों 11वां नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर में दिया गया है, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तीसरा सबसे जनसंख्या वाला देश हमारा दोस्तों दिया गया है नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो दोस्तों हमारा 12वां का जो आंसर दिया गया है वो है डी, शारजाह। तो दोस्तों 13वां नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो 13वां हमारा दोस्तों बहरीन की राजधानी हमारी कौन सी है? तो वो इसका आंसर सी हमारा सही है, मनामा। डॉट डॉट पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो दोस्तों हमारे 14वां का जो आंसर करेक्ट दिया गया है वो है मीरा कुमार। दोस्तों 15वां हम देख लेते हैं, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो हमारे 15वां का आंसर दिया गया है वो मेरठ। तो दोस्तों 16वां हम देख लेते हैं, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों हमारा 16वें का जो करेक्ट आंसर दिया गया वो है गुजरात। दोस्तों हम 17वां अपना देख लेते हैं, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया है। तो 17वां का हमारा जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो दिया गया है हमारा बी। तो दोस्तों हमारा 20 का करेक्ट आंसर है, राइट आंसर इज बी। अब दोस्तों हम 18वां देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावारी देने वाली बीज किस्म और जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? दोस्तों 18वां का हमारा जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो हमारा बी दिया गया है। दोस्तों हमारा बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद 19वां देख लेते हैं, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया? तो दोस्तों अब हम 19 का अपना करेक्ट आंसर देख लेते हैं, वो दिया गया हमारा है डी। तो दोस्तों 19 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी दिया गया है, हमारा डी दिया गया है। उसके बाद दोस्तों अब हम देख लेते हैं, उम्मेद भवन पैलेस किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों उम्मेद भवन पैलेस राज्य हमारा जो स्थित है वो बी ऑप्शन इसका सही है, जोधपुर।
उसके बाद दोस्तों 21वां हम देख लेते हैं, लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी दिया गया है, महाराष्ट्र। उसके बाद 22वां हम देख लेते हैं, कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों इसका 22 का हमारा करेक्ट आंसर ए है, 1916 में। दोस्तों अब हम 23वां अपना देख लेते हैं, वर्ष 1773 से वर्ष 1785 तक वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल हमारा नंबर ए सही है दोस्तों, ए हमारा द राइट आंसर इन ए। 24वां आप देख लेते हैं, विदेश अधिकारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्य डॉट है। तो दोस्तों 24 का हमारा जो आंसर दिया गया है वो सी हमारा था, राइट आंसर इन सी, 24 का सी। दोस्तों अब हम 25 का देख लेते हैं, भारत सरकार में निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटक को अवैध बना दिया? तो दोस्तों 25 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी दिया गया है। तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर है वो डी है। दोस्तों अब 26वां अपना देख लेते हैं क्वेश्चन, तो सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो दोस्तों 26 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ई हमारा राइट आंसर इधर 1A सिक्किम। तो दोस्तों 27वां अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, तो दोस्तों जो हमारा 27 दिया गया है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो जो स्वतंत्र भारत के हमारे पहले रक्षा मंत्री थे वो हमारे थे बलदेव सिंह। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बलदेव सिंह। 28वां देख लेते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो दोस्तों 28 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है नर्मदा, नंबर ई हमारा इज द राइट आंसर ऑफ नर्मदा। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं 29वां, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? दोस्तों 29 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी, तो हमारा इसका सी है राइट आंसर। तो दोस्तों अब हम 30वें नंबर पर चलते हैं, तो 30 में हमारा दिया गया है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो दोस्तों हमारे जो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी का राइट आंसर है। तो दोस्तों अब हम 31वां देख लेते हैं, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग डॉट डॉट होती है। तो हमारा जो 31वां है उसका जो करेक्ट आंसर वो सी 4,55,390 ANM होती है, 455 से 390 तक होती है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं 32वां, मक्खन डॉट डॉट का उदाहरण है, मक्खन का हमारा उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर है सी पायस। दोस्तों 33वां देख लेते हैं, निम्न में से किस लक्षण के क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो इसका हमारा 33 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अब हम 34वां देख लेते हैं, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों हमारे 34 का जो करेक्ट आंसर वो हमारा सी दिया गया है। तो 35 का हम देख लेते हैं दोस्तों, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों 35 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए हमारा करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों हम 36वां देख लेते हैं, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुना गया था? तो दोस्तों 36वां का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर बी है, योगी। उसका हमारा करेक्ट आंसर डी है, मायावती। दोस्तों तो अब हम देख लेते हैं 37वां हमारा अपना क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी हमारा जो दिया गया है वो है सारस। तो दोस्तों उसके बाद हम 38वां देख लेते हैं, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा दोस्तों दिया गया है 38 का बी। तो दोस्तों हमारा बी इज द राइट है, संयुक्त प्रांत।